नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट कीजिए, तो उसी को देखते हुए यहां पर मैथ्स की जो पहली क्लास होगी आपकी प्रतिशत की होगी। और प्रतिशत में कौन से प्रश्न आपको मिलेंगे? वही प्रश्न मिलेंगे जो 2011 से लगाकर 2022 तक अभी तक आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं जो प्रतिशत संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा, बेसिक से। जिन बच्चों को बिल्कुल भी यदि आपको गणित नहीं आता है तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं ट्रिक बताऊंगा, इस प्रकार से आपको समझाऊंगा कि आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। 11 से लगाकर 22 तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं प्रतिशत से संबंधित, तो सारे प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। पहला वीडियो है मैथ्स का, यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा कि आगे इस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए या फिर नहीं, है ना। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर तारीख भी लिखी हुई है। कौन से प्रश्न कितने पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 2022 की बात करें, थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूंगा मैं, है ना। 2022 की हम बात करें तो प्रतिशत से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। जो बात है वही बताऊंगा। 2022 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, आगे पूछने के चांस हैं। क्योंकि 2020 की हम बात करें, 2020 की हम बात करें तो टोटल 6 प्रश्न तो आपके प्रतिशत से ही पूछे गए थे, जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। यहाँ पे 1 मिनट लूंगा आपका, है ना, थोड़ा समय लूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूं मैं। 2020 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। बात करें हम यहाँ पर 18 की तो इसमें 4 प्रश्न पूछे गए थे। बात करें हम यहाँ पर 17 की तो 17 में आपके प्रश्न पूछे गए थे, केवल 1 प्रश्न पूछा गया था, है ना। और बात करें हम 16 की, जो कि 2 बार आपकी एग्जाम हुई थी, तो एक बार जो आपकी 19/12/2016 को एग्जाम हुई थी उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, और 2/2/2016 की जो एग्जाम हुई थी उसमें 1 प्रश्न पूछा गया था, है ना। 14 की हम बात करें तो 1 प्रश्न पूछा गया था। 13 की बात करें 2 प्रश्न पूछा गया था, और 11 की बात करें तो 1 प्रश्न पूछा गया था। कहीं ना कहीं प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका यदि हम आकलन करते हैं तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न अभी जो आपकी एग्जाम होगी 2023 में, उसमें आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। आपको जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न भी होते हैं। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, अपने को जरूरत पड़ेगी यहाँ पर खाली जगह की, है ना। तो पहला प्रश्न है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का जो क्षेत्रफल है वो ना बदले? कब पूछा गया था? 23 जनवरी 2020 को। अब इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कैसे हल करेंगे? बिना सूत्र से। देखिए बिना सूत्र से बताऊंगा। आप सूत्र लगाते तो एक्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर हम एक्स की जगह क्या मानेंगे? हमेशा 100 मानेंगे। याद रखिएगा, 100 से ही हमारा पूरा प्रश्न हल होगा। आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान देना है। मैं बेसिक से बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, ताकि जिन बच्चों को गणित से डर लगता है उनको डर नहीं लगेगा, वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं गणित में, है ना। तो यहां पर देखिए एक आयत की लंबाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि वृद्धि होती है तो हमेशा हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और यदि कमी होती है तो हमेशा हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो हम आयत की जो क्षेत्रफल है उसको हम कितना मान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमने कितना माना, हमेशा क्या मानेंगे? 100 की जगह पे 100 मानेंगे, है ना। तो अब हमने 100 मान लिया। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 60% की। तो 60% को हम यहां पर जोड़ देंगे। कमी होती तो माइनस कर देते। यहां पर वृद्धि हो रही है तो हम प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 160 हो जाएगा। 160%। अब हमें यहां पर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर कितनी वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है ना। और किसकी हुई है? 100 से 60 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 160 होगा। 60/160। अब सॉरी, यहां पर हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या लगाएंगे हम? इंटू 100, है ना। तब जाके हमारा प्रतिशत ज्ञात होगा। इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बात ध्यान देना है कि जो प्रश्न में पूछा गया है वो हमेशा ऊपर होगा। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न में पूछा गया वो कहां पर होगा? सबसे ऊपर होगा। या वृद्धि हुई है तो जोड़ के आपको 100 में लिखना है नीचे, कमी हुई है तो कम करके आपको नीचे लिख देना है। तो 60/160 इंटू 100 आपको करना है, काट देना है। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से हम यहां पर भाग दे देंगे। 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, है ना। 100 और 8 तो 4 से हम काट देंगे। 4 दूनी 8, और ये कितनी बार कटेगा आपका? 25 बार। 25 चौको 100, है ना। 25 तिया कितने होते हैं आपका? 75 हो जाएंगे। और नीचे क्या बचा आपका? 2। 75 को 2 से काटेंगे हम 75 को, तो यहां पर 2 तिया 6 हो जाएगा। एक को यहां पर एक शेष बचा है तो 15 हो जाएगा। तो 2 सते 14, फिर एक बचा, दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10।
37.5% यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वैसे तो मैं जल्दी करके बता देता, लेकिन यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। ये जनवरी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि 2022 में एक भी प्रतिशत का प्रश्न नहीं पूछा गया था, आगे पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर कि 2018 में अमित का वेतन कितना था? 1,26,500। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः कितना बढ़ा? यानी कि कहने का मतलब कि 2017 में 10 बढ़ा, 2018 में आपका 15% बढ़ा, इस प्रकार से। या फिर आप वर्ष भी नहीं माने तो कोई बात नहीं, उसका वेतन प्रतिवर्ष कितना बढ़ा? 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया, है ना। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? 2016 का पूछा गया है, तो 2016 के वेतन को हम क्या मान के चलेंगे? 100%। कितना प्रतिशत मानेंगे? 100%, है ना। 2016 में 100% उसका वेतन था। हमें यहाँ पर 2016 का वेतन निकालना है, तो कितना बढ़ा? उसके बाद में 10% बढ़ा। तो 100 का 10% आप सभी को पता होगा 10 होता है, फिर भी हम यहाँ पर लिख देता हूँ 100 का 10% हम इस प्रकार से निकालते हैं 100 × 10/100 ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा? 10, है ना। तो पहले कितना था? 100 था, कितना बढ़ गया? 10%। कितना हो गया? यहाँ पर इधर लिख देता हूं मैं, 100 था, फिर 10 बढ़ा, 110 हो गया। कितना हुआ? 110%। अब 110% बढ़ने के बाद फिर कितना बढ़ा? 15%। तो हमेशा याद रखिएगा, यहां पर ऐसा नहीं है कि 10 और 15 जोड़ दिए, 25 जोड़ दिए और 1,26,500 का 25% निकाल के माइनस कर दे, इस प्रकार से आंसर जाएगा। इस प्रकार से आंसर नहीं आएगा। हमें जो बढ़ोतरी हुई है उसका 15% निकालना है। तो कितना बढ़ा? 110% इंटू 15% बढ़ा, तो 15% निकाल लेते हैं। कितना आएगा आपका? 15 इंटू, देखिए यहां से जीरो से आपकी जीरो कट जाएगी, 15 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 16.5, है ना। 165 आएगा, 10 का आप भाग देंगे तो 16.5 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, गुणा भाग तो आपको करना आता ही होगा। तो 16.5 और जोड़ देते हैं हम 110 में, 16.5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 26.5। 10 और 26 को जोड़ा है तब होगा, है ना। 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 126.5। कितनी बढ़ोतरी हुई प्रतिशत में आपकी? 126.5% बढ़ा। और यहां पर रुपए में कितना बढ़ा है? 1,26,500। हमें किसका वेतन निकालना है? 2016 का। 2016 हमने क्या माना था? 100, है ना। तो 100 बराबर हमें निकालना है। चाहे तो आप 1% पहले निकाल लीजिए। 1% कैसे निकालते हैं? 1,26,500 में हम 126.5 का भाग देंगे तो 1% का आ जाएगा। और हमें कितने का निकालना? 100 का। चाहे तो आप यहाँ पर 100 लगाकर 100% का भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे, दशमलव है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे। 1265 को एक बार हम भाग देंगे तो एक बार आएगा, 1265 से 1265 कट गया, बाकी 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे हम, है ना। एक यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 2 3, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, है ना। यहाँ पर उत्तर आएगा तो 3 जीरो हम 100 1000 के लगा लेते हैं और 2 जीरो 100 के लगा लेते हैं। कितना आ गया आपका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? 1 लाख। देखिए 1 लाख आपका यहां पर आंसर हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। अब बात करते हैं कि इसको हम जो विकल्प हैं उससे कैसे हल करें। आप विकल्प से भी हल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि इसका विकल्प ये सही होगा तो उस विकल्प से आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ इतनी सी जगह में मैं आपको बता दूंगा। देखिए हम यहां पर जो सही विकल्प है उससे आपको बता रहा हूं। जैसे कि 1 लाख लिख दिया मैंने यहां पर, है ना। कितना? 2016 में उसका वेतन 1 लाख था। कितना प्रतिशत बढ़ा? 1 लाख के बाद में 10%। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। आप जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा, है ना। घटा लीजिएगा तो 10,000। 1 लाख में 10,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 1,10,000। कितना हो जाएगा? 1,10,000। फिर कितना बढ़ा आपका? 15% बढ़ गया। अब 15% आप निकालेंगे तो 1,10,000 का 15% आप इस प्रकार से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 15 इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना जाएगा? तो कितना जाएगा आपका? 16,500। कितना? 16,500 आपका, है ना। 15% कितना होगा? 16,500। तो 1,10,000 में 16,500 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 1,26,500 आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं। 0 0 5 6 का 6 2 1 आया 1,26,500, यानी कि आपका 1 लाख जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी आप ऑप्शन से जो हल है उसको कर सकते हैं प्रश्न को, है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आगे हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की।
तीसरा प्रश्न है आपका, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यह भी आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यहां पर सिर्फ प्रतिशत पूछा गया है ना, घटा हुआ प्रतिशत पूछा गया है, या फिर जो परिवर्तन जो प्रतिशत हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखिए, पहले कितना परसेंट घटा है? 10%। तो हम कितना मानते हैं? हमेशा 100% मान के चलते हैं। 100% में से कितना घट गया आपका? 10। तो कितना बचा आपका? 90 बचा। अब 90 में से कितना परसेंट घटा है? 20%। तो 90 का हमें 20% निकालना पड़ेगा। 90 का 20% आप यहीं से निकाल सकते हैं, 9 दूनी 18, क्योंकि 100 लगाएंगे नीचे 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका? 18, है ना। तो 90 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा? अब यहां पर लिख लेते हैं, 90 में से कितना घटाना पड़ेगा हमें? 18, है ना। तो बचेगा कितना आपका? 72। अब क्या हुआ आगे देखिए कि जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, अब यहां पर बढ़ाई गई है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 72 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? हमें 5% निकालना पड़ेगा। अब 5% कैसे निकालते हैं? यदि हम सीधे सीधे निकाले तो सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं। 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10% 7.2, है ना। यहां पर दशमलव लग जाएगा, 10% निकल जाता है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहां पर 5% है तो 7.2 का हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 3.6। 36 दूने कितने होते? 72 होते हैं, दशमलव हमने बीच में लगा दिया, तो ये 5% निकल गया। अब हम जोड़ लेंगे 10, 18 और 3, 6 को जोड़ेंगे, उसके बाद हमें 100 से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर 72 आए, 72 में माइनस हम कितना कर देंगे? 3.6। तो 3.6 यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, है ना। यहाँ पर 0 है तो 10 में से 6 गया तो आपके 4 बचेंगे। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 3 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12 में से, एक मिनट इधर थोड़ा सा हम कर लेते हैं, 72 में हमें 3.6 को क्या करना? जोड़ना है। सॉरी, क्या करना है? जोड़ना है। मैं यहाँ घटा रहा था, है ना, घटाना नहीं, क्योंकि 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो 6 हो गया, 3 2 5 हो गए। यहाँ पर कितना आ गया? 75.6। कितना आ गया? 75.6 आ गया। हमारे पास पहले कितना था? 100 था, यहाँ पर घट के कितना हो गया? 75.6 हो गया। हमें इसमें से घटा लेना है, जो बचेगा वो प्रतिशत का जो परिवर्तन हुआ है वो आपको निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे हम। 10 में से 6 गया तो आपका 4 बचेगा। 5 एक हासिल इधर आ गया तो 6 हो गया 10 में से। फिर यहाँ पर 6 जाएंगे तो कितना होगा आपका? 4 होगा। यहाँ पर 8 हो जाएंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। कितना आया आपका? 24.4। अब 24.4% कहाँ पर है? तो सेकंड वाले विकल्प पे है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। पहले 10% निकालना है, जो आया उसका 20% निकालना है, जो आया उसका 5% निकाल देना है, और उसमें से 100 को घटा लेना है। बस इतना सा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। चौथा प्रश्न है आपका, यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि यहां पर बढ़ोतरी की गई है। क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई है। तो भिन्न 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? यहां पर मूल पूछा गया 100% कितना होगा, ये सीधे सीधे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमेशा अंश बटे हर होता है ना। कभी कभी बच्चे उल्टा लिख देते हैं, हर बटे अंश, तो अंश बटे हर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अंश में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 20% की। तो कितना हो जाएगा? बढ़ोतरी हुई है तो 120 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 25% आपका अंश में, सॉरी हर में हुआ है तो 125 हो जाएगा। मैंने आपको बताया आपको जोड़ना है, बढ़ोतरी हो तो कमी हो तो आपको माइनस करना। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई 20% की और 25% की, तो 120 बटे 125। तो यहाँ पर बताया गया कि तो भिन्न कितना हो जाता है? 3/5 हो जाता है। तो बराबर कितना हो गया? भिन्न 3/5। और सभी को पता होगा कि जहां पर बराबर आ जाता है बीच में, वहां पर हमेशा क्या होता है? तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, जहां पर बराबर आ जाता है वहां पर हमेशा तिर्यक गुणा होता है। तो आपको सभी को पता होगा। तो किस प्रकार से जमेगा? 125 × 3, 125 × 3 बटे 120 × 5, है ना। इस प्रकार से इसको हम थोड़ा सा जमा लेते हैं और यहां पर काट देते हैं। काटेंगे 5 से 125 को कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा, है ना। 5 दूनी 10 होता, 2 हासिल बचे, 5 25 होता है ना। अब 3 को हम 120 से काट देंगे, कितना होगा? 3 चौक 12, यानी कि 40 होगा। यहां पर हम देखेंगे और काट सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल 5 से काट सकते हैं। 5 25 होगा और 5 8 40 होगा। इससे
इससे कम नहीं होगा, यानी कि अब नहीं कटेगा। तो क्या आएगा आपका 5/8। तो 5/8 के आंसर में है, देखिए आप देखेंगे पहले वाले विकल्प में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। 5/8 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको जब तक काटना है जब तक कि वो ना ऐसे लास्ट में जो संख्या जाए, जैसे 5 और 8 नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, जब तक आपको काटना है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका सॉरी, देखिए प्रश्न बड़ा सीधा सा है लेकिन टेढ़ा है। 0.01 का स्क्वायर है यहां पर, है ना, ये 2 यहां पर है। ये स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखना है। आप इसको कितनी बार लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। कूट में आपको आंसर देना है। इन चारों में से कौन को किस किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए जब स्क्वायर होता तो क्या होता है, हमें इनका गुणा करना पड़ता है। तो गुणा कर लेते 0.01 गुणित 0.01। इसका यदि आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, गुणा करेंगे समय खराब होगा, है ना। 0 क्या आएगा आपका, कितनी जीरो लगेगी, 3 जीरो लगेगी और 1 आएगा। 1 दशमलव लगने के बाद में 3 जीरो और 1, इसका गुणा करने पर हमें आंसर आएगा, है ना। अब हमें इसको किस में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। तो प्रतिशत में आपका सबसे पहले इसको लिख लिया 0.001, है ना। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। अब आपको पता होगा दशमलव के बाद जितने भी जीरो होते हैं या फिर जितने भी संख्या होती हैं, वो नीचे जब हम इसको हटाते हैं तो कितने, उतनी यहाँ पर जितनी संख्या उतनी जीरो लग जाती है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1/10,000 हो गया। अब यहां पर प्रतिशत के रूप में निकालना था तो इनटू क्या करेंगे हम, 100 कर देंगे, है ना। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गई तो 1/100 हो गया। 1/100 प्रतिशत कहां पर है, डी वाले विकल्प में। अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए 1/100 था, 1/100 हमारा निकल के आया था। अब हम 1/100 को 100 से यदि 1 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका 0.01 प्रतिशत। कितना आएगा 0.01 प्रतिशत। आप करके देखेंगे, देखिए भागने जाएंगी तो हम जीरो लगाएंगे, फिर भागने जाएगी तो हम दशमलव लगा के फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये 100 हो जाएगा और फिर एक बार कट जाएगा। 0.01 प्रतिशत, यानी कि पहला वाला विकल्प, पहला और चौथा। पहला और चौथा कहां पर है आपका, तीसरे वाले विकल्प में। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया था, ये थोड़ा सा रिपीटेड प्रश्न है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 60,000 है। 60,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 65,000 हो जाती है। तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में क्या है, यहां पर देखिए प्रतिशत में आपको बताना है। ये सभी के सभी किसमें है, प्रतिशत में है ना। तो आपको प्रतिशत में बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करेंगे, सरल से, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पहले ये ज्ञात करना है कि कितनी बड़ी है। तो आपको सभी को पता है 65,000 में से हमें क्या घटाना है, 60,000 को घटा देना है। कितना आएगा आपका 5,000 आएगा। सिंपल सी बात है, 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। किस पे हुई है, 60,000 पे। तो 60,000 हमें नीचे निकाल लेना है, लिख देना है, जिससे कि हमारा प्रतिशत ज्ञात हो जाए। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें इंटू लगा देना है। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, 6 से हम इसको काट देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं अलग, थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा देखिए 50 और बटे 6, है ना। अब इसको हम काटेंगे, किससे काट सकते हैं, इसको हम 3 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, है ना। और ये कितनी बार कटेगा आपका, 25 बार, 25 दूनी 50, है ना। तो 25/3 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 25/3 नहीं है, तो हम इसको और तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 3 से भाग दीजिए 25 को, कितनी बार जाएगा, 3 8 है 24, कितना बचा 1 ऊपर लिख देंगे, 3 नीचे लिख देंगे। आप देखिए 3 8 है 24 और 1 25, 25/3। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 8 सही 1/3 किसमें, आपके बी वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका एक दुकानदार को एक वस्तु 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सिंपल सी बात है, 20% का उसे जब लाभ हुआ है, कब लाभ हुआ है, तब जब उसने 390 में उसको बेची है। यानी कि 120 बराबर कितना हुआ, 390। 120 बराबर 390 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 390 कब उसे रुपए प्राप्त होंगे,
जब वो 20% का लाभ प्राप्त करेगा तो 100% क्रय मूल्य आप मानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है शुरू से। तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे 120, और रुपए में कितना होगा आपका एक 390। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है 100, जो कि हम माना है ना। तो 100 बराबर हमें निकालने हैं। तो हमें या तो एक पहले निकाल लेते हैं या फिर डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं 390 बटे 120। देखिए 390 में 120 का हम यदि भाग देते हैं और जो निकल के आता है वो 1 बराबर आएगा। हमें कितने बराबर निकालने हैं 100 बराबर, तो इंटू 100 कर देना है। सिंपल सी बात है ना। बटे एक आप लगा सकते हैं। देखिए यहां पर हम 0 से 0 काटेंगे या फिर यहां से भी काट सकते हैं, किधर भी की भी 0 काट दो, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा देखिए सॉरी 2 से काट के देखते हैं ना। 2 छंग 12 और 2 एकम 2, यहां पर 1 आ गया, 2 नम 18 और फिर 1 आ गया, 2 पंज 10, यानी कि 195। अब यहां पर आप चाहे तो इधर कर सकते हैं 195 और 1 0 लग गई क्योंकि 10 था, है ना। इंटू अपन करेंगे 10 तो 1950 आ जाएगा, है ना। अब नीचे कितना 6 है, 6 से काट कर देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है हमारा। देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना बचा 1, है ना। 6 दूनी 12, फिर कितना बचा 12 13 14 15, 3 बचा, 6 पंज 30, कितना आया 325। 325 है क्या विकल्प में, आपके डी वाले विकल्प में है। बिल्कुल करेक्ट आपका 325 होगा, है ना। उसका क्रय मूल्य कितना होगा 325। अब इसी को आप ऑप्शन से कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि लग रहा है कि 325 सही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में हमारे पास समय कम बचा है, तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से जल्दी करेंगे। देखिए 325 जैसे ही आपने लिखा, आपको क्या निकालना है, इसका 20% निकाल लेना है। यदि 20% हम इन 325 में जोड़ते हैं और वहां पर 390 प्राप्त होता है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए 325, 10% हमने कैसा निकालने सिखाया। 10% में हम यहां पर 0 लगा देंगे, कितना होगा आपका 32.5 हो जाएगा, और 32.5 फिर जोड़ेंगे तो 20% हो जाएगा। जोड़ेंगे 5 5 10 हो जाते हैं, 2 2 4 और 1 हासिल 5 हो जाती है, 3 3 6 हो जाते हैं। तो कितना हो गया, दशमलव लगेगा 65 हो गया। अब यदि हम 325 में 65 यदि जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 390 आना चाहिए। 5 5 10 हो गया, 6 2 8 हो गए और 1 9 हो गया, 390 आपका आया, यानी कि आपका 325 करेक्ट आंसर है। तो आप इस प्रकार से भी विकल्प से प्रश्नों को हल कर सकते हैं ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 50% व 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए पहले कितनी की 50%, है ना, उसके बाद कितनी की 20%। तो हम कितना मान के चलते हैं, हमेशा 100 मान के चलते हैं ना। 100 में कितनी परसेंट की वृद्धि की, 50 की। तो कितना हो गया, 50% की वृद्धि करेंगे तो 150 हो गया। 150% होने के बाद 20% की वृद्धि की गई। तो मैंने आपको निकालना कैसे सिखाया था, 15 दूना 30, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो कितना होगा ये 30% होगा। पहले कितने की बढ़ोतरी हुई थी 50 की, फिर कितने की हुई आपकी 30 की, है ना, वृद्धि हुई है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 50 और 30 कितने होंगे 80 होंगे, 80% होंगे। अब यहां पर उत्तर किस में आया हमारा, प्रतिशत में, है ना, यानी कि 80%। और उत्तर किस में दे रखा है, 4 विकल्प देखेंगे तो बटे में दे रखा है, किसमें, बटे में। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 4/5। कैसे, 80 बटे क्या कर देंगे, प्रतिशत है तो 100 कर देंगे, 20 से डायरेक्ट काट देंगे, 20 चौक 80 होते हैं और 20 पंजे कितने होते हैं 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5, है ना। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो 4/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए यदि P प्रतिशत कितना है 36 है, तो P होगा, यहां पर P का मान निकालना है। 2018 में पूछा गया है, जिस प्रकार से रखा गया है उसी प्रकार से हमको कर लेना है। का मतलब क्या होता है, आपको सभी को पता होगा, इनटू होता है। P का है ना इनटू P प्रतिशत का मतलब होता है क्या होता है 100 होता है। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, नीचे 100 लिख लेते हैं, है ना, और बराबर कितना होगा आपका 36 होगा, है ना। जहां पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जहां पर बराबर आ जाए तो क्या होगा, हमेशा वहां पर तिर्यक गुणा होगा, इस प्रकार से। तो 100 का 36 में हो जाएगा, है ना, यहां पर लिख देता हूं एक बार, 100 का 36 में हो जाएगा और P का गुणा P में हो जाएगा। तो यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इंटू P करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा, बराबर 36 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
3600 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए यानी पी का मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर यहाँ से हटता है तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। 3600 किस में जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। अब ये 3600 का वर्ग हमें देखना है किसका वर्ग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 × 60 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3600 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 × 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका पी का मान 60 आया। 60 कहाँ पर है आपके डी वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यदि हमने स्क्वायर यहाँ से हटाया है तो यहाँ पर क्या अंडर रूट चल जाएगा, है ना। ये आपको करनी है ना, ये करनी यहाँ पर ऊपर चढ़ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग लिखा है ना, का भाग कितना होता है, 36 होता है। तो वहां संख्या आपको बताना है। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो विकल्प से इसको हल करना बड़ा सरल होता है, बड़ा मजा आता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को हल कैसे करेंगे, प्रश्न के तरह से हल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर विकल्प की ओर चलेंगे। देखिए 60% है तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60/100 है ना। का मतलब होता है इनटू, तो उसके बाद में क्या है 3/5 भाग है, कितना है बराबर 36। तो बराबर कितना लिख दिया, कितना है भाग है 36 है तो 36 लिख दिया। अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको हम काटेंगे 20 से काट देते हैं, 20 × 60 और 20 × 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं हम 3 × 9 और नीचे कितना आएगा 5 × 5 25 बराबर 36/1। नीचे कुछ नहीं तो एक आप लगा सकते हैं। और जहां पर बराबर आ जाए, मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या होगा तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक गुणा में क्या होगा 25 × 36 हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, है ना। 36 9 से आप काटेंगे, 9 से यदि आप काटेंगे तो कैसे काटेंगे, चलिए काटना नहीं है, हम गुणा कर लेते हैं। 25 × 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप करेंगे तो 900 आएगा। कितना आएगा 900, है ना। 36 × 25 करके देख लीजिएगा, 900 आएगा बट्टे में 9, और इससे हम काटेंगे तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो 100 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहां संख्या कितनी होगी आपकी 100 होगी, है ना। 25 × 36 करेंगे तो आपका 900 आएगा बट्टे में 9, 9 से 900 को काटेगा तो 100 बार कटेगा। अब इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको आप विकल्प से कैसे हल करेंगे, मैं जो राइट आंसर उससे हल करके बताऊंगा। देखिए यदि हमने वहां संख्या कितनी मान ली, 100 मान ली, कितनी मान ली 100 मान ली, 100 के 60% यानी कि वहां संख्या का कितना परसेंट निकालना, हमें 60% निकालना है। तो 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है ना। तो यहां पर निकल के आ गया संख्या के 60% का, तो 60% का यानी कि 60 का कितना 3/5 भाग, 60 का 3/5 भाग हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर काट लेते हैं, 60 को कितनी बार कटेगा, 5 × 5 5 दूनी 10, भारतीय कितने होते हैं 36। आ गया आपका भारतीय 36, यहाँ पर 36 आना था, आ गया काटने के बाद में 36, 12 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 3/5 भाग कितना आया 36 आया, यानी कि आपका 100 करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से विकल्प के माध्यम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कितनी जल्दी निकाल लिया, है ना। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा सही हो सकता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनट देखते हैं 11वां प्रश्न, हाँ करवा दिया है। हाँ 12वां प्रश्न है आपका कि पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का परसेंटेज होगा। देखिए इसको मैं क्लियर कर दूं, यहां पर संख्या कोई मायने नहीं रखती है। जब बराबर घट रहा है और बराबर कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। याद रखिएगा यदि 40 × 40 यानी कि 40 की वृद्धि हो जाती है, मान लो बात, और 40 की कमी हो जाती है ना, यानी कि बढ़ जाता है, तो हमेशा आपको क्या करना है, उनका आपस में गुणा कर देना है। क्या कर देना है, जैसे कि 40 × 40 प्रतिशत है तो नीचे क्या कर देना 100, तो 0 से 0 कट गई, कितना होगा 16। तो याद रखिएगा जब बराबर कमी हो और बराबर वृद्धि हो तो हमेशा क्या होगा, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी, हमेशा याद रखिएगा। यहां पर देखिए किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4 बस हमें ये करना है, क्योंकि बटे 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा 4। और हमेशा मैंने क्या बताया, इस प्रकार के सवाल जब आएंगे, जब बराबर कमी और वृद्धि होती है तो हमेशा क्या होगी,
कमी होगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, या फिर इसको हल भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की, तो कितना हो गया 120। अपने पास पहले कितना था 100, इसको याद रखिएगा 100, 120 हो गया। फिर कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। तो 120 का 20% कितना होता है वो निकाल लेते हैं, है ना। कितना होगा, 12 दूना 24 होगा। कितना होगा, पहले कितना हुआ 20 हुई थी, इसमें बढ़ोतरी हुई थी, है ना। तो 120 में से हमें क्या घटाना होगा, 24 को घटा देंगे 120 में से, क्योंकि 24% की कमी हुई ना, तो 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 96 होगा। पहले कितना था 100 था, फिर कितना आ गया 96 हुआ हमारा, तो कमी हुई ना 4% की। तो इस प्रकार से भी इसको आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से करने की आवश्यकता नहीं है। जब समान वृद्धि और कमी हो तो आपको तत्काल वहां पर गुणा कर लेना है और बटे में 100 लगा लेना है ना, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 0 काटेंगे, 2 दूनी 4 और हमेशा कमी होगी। तो याद रखिएगा 4% की कमी हो गई। चलिए 80 भी होगा, 80 इंटू 80 करेंगे, 50 इंटू 50 होगा, 60% 60 होगा। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है ना। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सीमा 1 घंटे में। देखिए 12वें प्रश्न से 15वां आ गया, थोड़ा सा संख्या मिसप्रिंट हुई है। 13वां प्रश्न कौन सा है, 13वां प्रश्न है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वहां किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। अब इस प्रकार का प्रश्न कैसे हल करेंगे, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 1 घंटे में कितनी किताब पढ़ती है वो, 1 घंटे में 1/5, उसके बाद में 2 सही 1/3 घंटे में। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। लिखना आपको पता होगा, इसका इसमें हमें इंटू करना और ऊपर की संख्या को जोड़ दे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 घंटे। देखिए पहला कितनी पड़ी वो 105, 1/5 है ना। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा 7/3, ये पता चल जाएगा कि वो अभी तक कितना पड़ी है ना। उसके बाद हम उसमें से जो बचे हुए शेष है वो इसी प्रकार से निकालेंगे, है ना। यदि हम इसको गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अभी तक वो कितना पड़ चुकी है। तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 5 का 3 में करेंगे तो 15 आएगा। 7/15 अभी तक वो पड़ चुकी है, यानी कि एक भाग में से वो कितना पड़ चुकी, 7/15 पड़ चुकी है। तो हम इस एक भाग में से 7/15 को घटा देंगे, है ना। एक मान के चलिए, एक में से 7/15 को घटा देंगे तो शेष हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बटे में कुछ नहीं है तो हम कितना लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर जब माइनस होता है, जैसे गुणा हो तो हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, है ना। बराबर हो तो तिर्यक गुणा कर दिया। लेकिन जब माइनस और प्लस जहां पर आता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 15 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, है ना। अब 15 का भाग हम 1 में देंगे तो 15 आएगा, और 15 और 1 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 15 का भाग 15 में देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बचा 7, तो यहां पर 7 लिख देंगे। 16 और 7 कितना होगा आपका, सॉरी माइनस करना है, 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8/15। अब इसको हम और छोटा करेंगे तो छोटा नहीं होगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा 8/15। कहां पर है, डी वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और ये 13वें के बाद में 14वां प्रश्न है। कौन सा, 14वां प्रश्न है ये, है ना। किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 16/55 हो जाएगा। कितना, 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान आपको बताना है। देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने इस प्रकार का जो प्रश्न है उसको हल आपको करवाया था। किस प्रकार से करना है, देखिए सबसे ऊपर क्या आएगा, अंश आएगा, अंश बटे हर। अंश कितना कम हुआ है, 20%, है ना। तो 100 था, 20% कम हो गया तो कितना हो गया आपका, 80 हो गया। 10% की बढ़ोतरी हुई हर में, तो ये कितना हो गया, 110 हो गया। कितना मान हो आया फिर उसका भिन्न का मान, 16/55, है ना। बटे में है ये, है ना, 16/55 हो गया। तो मैंने आपको बताया था जहां पर बराबर हो जाता वहां पर क्या होता, तिर्यक गुणा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 110 × 16/80 × 55। हम इसको छोटा कर देते हैं, 55 दूने कितने होते हैं, 110 होते हैं, है ना। और 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुआ, आंसर आपका आ गया 2/5। 2/5 कहाँ पर है आपका, पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत सरल था, जरा सी कुछ ही समय में इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, और अगला 15वां प्रश्न है आपका। थोड़ा सा इसमें संख्या मिसप्रिंट हुई, ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, ए की
ए की मासिक आय बी की आय। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, बड़े सरल है, आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित आय प्रति माह 74,700 रुपये है तो सी की आय क्या होगी। देखिए इस प्रकार यदि प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे हल करना है, आप सबसे पहले तो लिख ले ए बी और सी। यहां पर देखिए ना तो ए की आय पता है, ना बी की ना सी की, तीनों की जरूर पता है। तो ऐसे प्रश्न जब आ जाए तो आपको पीछे से हल करना है हमेशा। सी को क्या मानना है, 100 मानना है हमेशा। डी तक पहुंच जाए तो डी को आपको 100 मानना है, क्योंकि यहां पर सी की आय का 30% है। 30 यानी कि आपको यहां से जलना है सी से, पीछे से चलना है, पीछे वाली संख्या को, पीछे वाले विकल्प कोई से आ जाए, ए बी सी डी ई एफ जी कहीं तक चला जाए, क्या मानना है हमेशा आपको 100 मानना है। फिर आपको प्रश्न को देखना है। देखिए यहां पर क्या कहा गया, सी की आय का 30%, सी की आय हमने क्या मानी है 100% है ना, या फिर 100 रुपए मान लो, 100% मान लो। 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 100 का 30% 30 होता है, तो बी की जो प्रतिशत है वो कितना आ गया, 30% हो गया, ये प्रतिशत में है ना। अब बात करते हैं, शुरू से चलते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की मासिक आय बी की आय से, बी की आय से कितना अधिक है 20%, तो 30 का कितना परसेंट निकाल लेंगे, 20% निकाल लेंगे, कितना आएगा आपका 3 दूना 6 आएगा, है ना। ऐसा आप कर सकते हैं 3 दूना 6, तो 6 आया। इसकी कितनी 30 है, 20% अधिक है, तो यानी कि जोड़ देंगे 6 हम, कितना आ जाएगा 30 और 6 36 हो जाएगा। तो ए का कितना निकला 36%, बी का कितना निकला 30%, सी का 100%। इससे आप सारे ए का मासिक आय निकाल सकते हैं, बी की निकाल सकते हैं, सी की, सभी की अलग अलग आय निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर पूछी किसकी गई, मात्र सी की पूछी गई है। तो सी की आय कितनी है 100% है। तीनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि तीनों के रुपए यहां पर लिखे हुए 74,700, 100 30 और 30 60 और 6 66 और 100 166 है ना। कितना हुआ, तीनों की आय प्रतिशत में कितनी हुई 166% हुई, रुपये में कितनी हुई 74,700 है ना। तो हमें कितना निकालना है, सी की आय कितनी है 100%, तो 100% बराबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 1% निकाल लेते हैं, पहले हम 1% निकालेंगे। तो 1% कैसे निकालेंगे, 74,700 में हमें किस में भाग दे देंगे, 166 का भाग दे देंगे, तो 1% हो जाएगा। निकालना कितना है 100, तो इंटू 100 कर देंगे, कितना कर देंगे 100। यदि आप काटेंगे तो कितना आएगा आपको 450 आएगा, काट के देख लीजिएगा कितना आएगा 450 इंटू 166 करेंगे तो 74,700 आएगा। एक बराबर कितना आया, देखिए इससे आपको ये वाले भी प्राप्त हो जाएंगे। एक बराबर कितना आया आपको 450 आया। किसका निकालना है, अच्छा सी का निकालना है, तो इंटू 100 कर दीजिए, इंटू यहां कर देते हैं क्योंकि मैं बाकी का बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 450 में 100 कर देंगे, यानी कि 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना आ गया 45,000 आ गया। कितनी आई है सी की 45,000 आई है। यदि ए की पूछते तो 450 इंटू 36 कर देते, है ना। बी की पूछते तो 30 कर देते इंटू, सी की पूछी तो इंटू 100 कर दिया। इस प्रकार से आप ए की आय निकाल सकते हैं, बी की निकाल सकते हैं, सी की निकाल सकते हैं। 450 इंटू 36 करेंगे तो ए की आय आ जाएगी, 450 इंटू 30 करेंगे तो बी क्या आ जाएगी। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 74,700 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने बताया था आपको, है ना, ये 18वां प्रश्न नहीं है। राधिका ने 25,000 रुपए में एक कार खरीदी। कितने रुपए में खरीदी 25,000 में। कौन सा प्रश्न है 15वां प्रश्न, है ना। अगले वर्ष इसकी कीमत कितनी परसेंट गिर गई 10%। पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत कितनी गिर गई 12% गिर गई। इन दोनों वर्षों में कार की कीमत संपूर्ण घटने का प्रतिशत आपको बताना है। मैंने आपको बताया है इस प्रकार से नहीं करना है कि 10 गिर गई 12 गिर गई दोनों जोड़ दे और 25,000 में से माइनस कर दे प्रतिशत निकाल के, ऐसा नहीं करना है ना। यहां पर प्रतिशत पूछा गया है तो हमें प्रतिशत निकालना है, या 25,000 से हमें कोई लेन देना यहां पर नहीं है। देखिए 10% गिरी, कितनी थी पहले 100% रहती है। हमेशा कोई सी भी चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत कितनी होती है 100% रहती है। तो 100 का 10% मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा 10 होता है, यानी कि शुरू में जो भी परसेंट होता है वो 10 ही होता है ना। 10 निकालेंगे 10 होगा, 20 होगा तो 20 होगा, 30 होगा, इस प्रकार से, है ना। तो 100 का 10% कितना होगा 10। कितना हो गया 10, यहां पर लिख लेते अलग, है ना, क्योंकि यहां पर घटते हुए प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। अब यहां पर देखेंगे गिर गई है ना उसकी, यानी कि घट गई, तो 100 में से 10% घटा देंगे तो कितना आएगा 90 हो गया। 90 में से 12% फिर गिर गई तो 90 का 12% कितना होता है, मैंने क्या बताया था आपको, 12 में कितने होते हैं 108 होते हैं।
और हमें यहाँ पर दशमलव लगा लेना है, यानी कि दूसरे साल कितनी गिरी उसकी 10.8% उसकी कीमत गिर गई। तो पहले साल 10% गिरी, दूसरे साल गिरी आपका 10.8, दोनों को जोड़ लेंगे 8 0 और 2 कितनी घट गई टोटल 20.8% उसकी कीमत घट गई। कहां पर लिखा हुआ है आपके सी वाले विकल्प में लिखा हुआ है और यही आपका आंसर है, क्योंकि संपूर्ण घटने का प्रतिशत यहां पर पूछा हुआ था। डायरेक्ट आपको ये नहीं जोड़ना 10 और 12 22 हो गए और आपने आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं होता है ना। इस प्रकार से आपको ये करना है हल। तो 20.8 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। यहां पर देखिए मैंने बताया इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप 4 विकल्प से हल करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा, है ना। लेकिन पहले हम यहां पर प्रश्न की तरह हल करेंगे, उसके बाद में विकल्प की ओर चलेंगे। देखिए बहुत सरल हल करना है इसको। किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा, यानी कि 16% जोड़ेंगे तब 21 में जोड़ना है, यानी कि 100 में से 100% अपन मान के चलते हैं ना। 16% घटा दे तो कितना आएगा आपका 84। 84% 21 दे रखा है, इसमें कितना हमें जोड़ना है 16% को जोड़ना है। तो 84 बराबर कितना है आपका 81 है। तो हमें कितना ज्ञात करना है मात्र 16% ज्ञात करना है। तो 16% यानी कि 100%, क्योंकि 84 तो हमें पता है, 100% हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसी के बीच का जो अंतराल है वो कितना है 16 है, हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए 21 चौक कितने होते हैं 84, कितने होते हैं 84। इसको ऐसे भी हल कर सकते, देखिए 21 चौको कितने होते हैं 84, 25 चौको कितने होते हैं 100। तो यहां पर 25 लिख देंगे, 25 चौको 100, 21 चौको 84। तो यहां पर इस तरीके से भी आप बिल्कुल जल्दी हल कर सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं 21/84, 100% हमें ज्ञात करना है, 100 हम ज्ञात कर लेंगे। 84 21 चौको 84 और यहां पर 4 से 25 को 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा, ये आपका 25 आंसर हो गया। वहां संख्या कितनी होगी 25 होगी। थोड़ा सा यहां पर समझिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर डाउट होगा। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, यानी कि 16% हमें अभी इसमें जोड़ना है तब, तो यहां पर 16% जोड़ना है, यानी कि इसमें कितना जुड़ा हुआ है 84% जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं हमेशा 100 मान के चलते हैं, उसमें से 84% जुड़ा हुआ है। 84% बराबर कितना है 81 है। तो हमें यहां पर 100% निकालना है, क्योंकि संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसमें 16% और हमें ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे 100 बराबर निकाल के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब इसको हम संख्या से कैसे, जो विकल्प है उससे कैसे निकालेंगे, जो उत्तर है उससे निकाल के बताऊंगा। देखिए किसी संख्या क्या मान ली हमने 25 मान ली, क्या मान ली 25 का 16% है ना। 25 का 16% हमें निकालना है, इंटू 100 कर लेते हैं। 25 चुक 100, 4 चुक 16, कितना आया आपका 4। जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती, स्वयं संख्या जो संख्या है उसी को प्राप्त करना है। तो यदि हम इसमें 21 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 25 स्वयं संख्या प्राप्त होती, उसी को संख्या को प्राप्त करना, 25 आएगा। बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर 25 होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप विकल्प से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और ये जो प्रश्न है वो आपका 17वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 2011 का, क्योंकि 2011 में मैंने आपको शुरू में बताया था एक ही प्रश्न पूछा गया था, और 17 प्रश्न है, 20 प्रश्न नहीं, थोड़ा सा संख्या में चेंज हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया 17 प्रश्न है। किसी टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई है, टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। सरल सा प्रश्न है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 20 में से 3 को घटा देंगे क्योंकि हानि हुई है। कितना बचा आपका 17 बचा, यहां पर लिख भी देता हूं, है ना। कितना बचा 17 बचा, है ना। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, मान लो 10 नंबर का हुआ और आपको 7 नंबर आए, तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत, आपको पता होगा। क्या नंबर आए आपके 7 नंबर आए, 7 ऊपर लिखाएगा, जो पूर्णांक है वो नीचे लिखाएगा। उसी प्रकार यहां पर लिखना है कि अपने को कितना लीटर प्राप्त होगा तेल, हानि हुई उसके बाद में 17, है ना। यानी कि 17 अंक हमें प्राप्त हुए। टोटल कितने का पेपर था, टोटल कितने लीटर का था,
पेट्रोल, सॉरी टोटल कितना लीटर पेट्रोल था, 20 लीटर, तो 20 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, प्रतिशत हमें निकालना है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। 20 से पंजे 100 हो जाएगा। 17 पंजे कितने होते हैं आपको सभी को पता है, 85 होते हैं। 85 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 85%। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2011 से लगाकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रतिशत से, वो सारे प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं। और मुझे आशा है कि मैंने जो आपको ट्रिक बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। उस ट्रिक से आप काफी हद तक आपको वो पसंद आई होगी ट्रिक, है ना, काफी हद तक आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।